हेलो एवरीवन, कैसे हो? क्या हाल चाल सभी के? सब ठीक, बढ़िया एकदम। सभी जन फोड़ रहे हैं? यस एवरीवन, सभी जन फोड़ रहे हैं या नहीं पढ़ाई में? यस यस यस। हाय सर, 15 डेज की स्ट्रेटजी, तो यस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। यस, मैं आज आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ स्टार्टिंग ऑफ द मीन स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर ही, कि आपको आने वाले 15 दिन में किस टाइप में आपको वर्क करना है या फिर पढ़ाई करनी है, ठीक है? यस। सो हाँ, मैं एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, घिसते रहो यार, घिसते रहो, टेंशन लो मत। हेलो सर, टेंशन के मारे हालत बेकार है। कोई टेंशन नहीं लेना यार। देखो, 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स में वापस एक बार बोलना चाहूंगा, 10th स्टैंडर्ड विल गोइंग टू बी योर लाइफ मोस्ट इजिएस्ट एग्जाम एवर, ठीक है? 10th स्टैंडर्ड आपकी लाइफ की सबसे 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 इजिएस्ट एग्जाम जाएगी स्टूडेंट्स। और मैं एक बात बोलूंगा यार, देखो, अगर मेरे को 90 के ऊपर गिर सकते हैं ना, ठीक है, मैं हर बार है ना बच्चों को यही बोलता हूँ, ठीक है? मुझे ना बच्चे यही कमेंट मतलब कि कमेंट कर रहे हैं। उसके बाद उसी के साथ साथ मेरे जो ऑफलाइन कोचिंग चालू है उसमें भी बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर यार बहुत टेंशन आ रहा है, थोड़ा डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है बच्चे। किसी को भी मेरे दोस्त को फोन लगाया तो दोस्त बोलता है हाँ भाई मेरी सब पढ़ाई हो गई है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। देखो यार, मैं उनको एक ही आंसर देता हूँ, ठीक है? कि यार भाई, अगर मैं कर सकता हूं ना, अगर मैं कर सकता हूं, ठीक है, ये देखो, ये जो सामने वाला बंदा दिख रहा है आपको, ये वाला फोटो वाला, ठीक है, अगर ये कर सकता है ना, ये अगर 90 के ऊपर फोड़ सकता है, तो यार आप तो आराम से फोड़ सकते हो। क्योंकि भाई मैं पूरा की पूरा मतलब पूरा ब्लैंक था। मैं 10th के एग्जाम में पूरा की पूरा ब्लैंक था, पूरा की पूरा क्रिकेट 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 ही दिमाग में भरे वाला था मेरे, ठीक है? लेकिन हाँ, मैंने एक चीज की थी कि पढ़ाई के टाइम में बस पढ़ाई की थी मैंने स्टूडेंट्स। ओके, मैंने बस पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई की थी, ऐसा नहीं कि मैं मतलब कुछ और करता था पढ़ाई के वक्त, या फिर दिमाग में कुछ क्या बोलते हैं हम, ख्याली पुलाव बना रहा था, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं था। और देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलूंगा आपको कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स में देख रहा हूँ कि सभी जन जो भी प्लेटफॉर्म्स है वहां पे जाके कमेंट कर रहे हैं कि एग्जाम हैशटैग कैंसिल कर दो, एग्जाम ये कर दो वो कर दो, ठीक है? कैंसिल करेंगे ना स्टूडेंट्स तो आगे जाके आपको ही दिक्कत है, ठीक है? ट्विटर पे आई थिंक ट्रेंड चल रहा है हैशटैग कैंसिल बोर्ड एग्जाम्स, यस और नो, देखा आप सभी ने? ट्विटर पे ट्रेंडिंग पे चल रहा है हैशटैग कैंसिल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स वगैरह वगैरह। देखो स्टूडेंट्स, अभी तो हो जाएगा यार, अभी तो आप मतलब कि टेम्परेरी प्लेजर्स के लिए आप कर लोगे, लेकिन आगे आपको ऐसा ही होगा स्टूडेंट्स, आपको आदत लगेगी। 10th हो गया तो क्या हो गया यार, 12th है, सभी चीजें रहती है। हाँ, मुझे पता है कि अबाउट 4 लाख पोस्ट, यस यस यस, मैं वही बोल रहा हूँ, 4 लाख से ज्यादा पोस्ट आ गए हैं अबाउट व्हाट हैशटैग कैंसल एग्जाम, कैंसल बोर्ड एग्जाम्स 2021। आई डोंट थिंक, अच्छा मुझे आप ही बताओ स्टूडेंट्स की क्या कैंसल होनी चाहिए एग्जाम्स? यस, आई थिंक थोड़ा सा पोस्टपोन होगा तो चलेगा, लेकिन कैंसल तो भी नहीं होनी चाहिए आई थिंक। मुझे लगता है कि कैंसल नहीं होनी चाहिए। यस, देखो यार, कभी ना कभी तो फेस करना ही है हमको, यस और नो, कभी ना कभी तो हमको लाइफ में फेस करना ही है, चाहे वो ऑनलाइन फेस करो या फिर ऑफलाइन फेस करो, है ना? तो यार, ये कुछ नहीं यार, इसमें देखो, ये बस क्या है पता है आपको, ये बस है ना कुछ लोग बैठे वाले हैं जो कि कैंसल कैंसल करवाने में बैठे हैं। लेकिन नहीं यार, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका क्या होगा? मुझे आप एक बात बताओ, जो बच्चे फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तुमको पता है ना, फाउंडेशन कोर्स बच्चे 8 स्टैंडर्ड से करते हैं, क्योंकि उनको 12th में फोड़ना है। अगर 12th की एग्जाम से अगर कैंसिल कर दी तो वो बच्चों के 4 साल का क्या होगा, आपने कभी इमेजिन किया है? वो बच्चों के 4 साल की मेहनत पूरी की पूरी पानी में चली जाएगी, मतलब पूरा वेस्ट ऑफ देयर, मतलब वेस्ट ऑफ देयर टाइम, वेस्ट ऑफ देयर मनी। आप सभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, आप सभी ने जो है कोचिंग क्लासेस वगैरह के फीस पे किए, कॉलेज स्कूल्स वगैरह के फीस पे किए, लेकिन इज दैट वर्थ वाइल? क्या आपको उस टाइप का कंटेंट मिल पाया है इस साल, ठीक है, मैं इस साल की बात कर रहा हूं, नहीं मिल पाया है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। अगर ये सिचुएशन ऐसी वर्स्ट होती गई स्टूडेंट्स, तो आप, मुझे नहीं लगता, अभी तो भी हो जाएगा, लेकिन बाद में, लेकिन बाद में स्टूडेंट्स, बाद में आपको ही इसकी दिक्कत आने वाली है, ठीक है? तो आई थिंक कि एग्जाम जो है वो कैंसल नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर सिचुएशन अगर बहुत वर्स्ट हो गई तो आई थिंक, मुझे तो ऐसा लगता है कि पोस्टपोन कर दिया जाए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता और थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया जाए, कि जिससे कि थोड़ा सा बच्चों का और थोड़ा सा टेंशन रिलीफ होगा। लेकिन मुझे तो लगता है 29 डेट से ले लेना चाहिए, फिर बाद में जो होगा वो होगा, देखे जाएगा। क्योंकि कैसा होता है स्टूडेंट्स, मालूम है क्या, जितना जितना लेट होगा ना उतना आप है ना वेस्ट करोगे टाइम, कि यार चल अभी तो क्या,
अभी तो वेस्ट, अभी तो मजा है, अभी तो इतने दिन है, अभी तो उतने दिन है। तो यार अगर ये पोस्टपोन हो गया तो आपकी 11 बर्बाद है, 11 बर्बाद है आपकी, ठीक है, 11 बर्बाद हो जाएगी आपकी। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई जो सही जो चल रहा है ना वो चलने दो। आपका काम है, आपको कभी भी पढ़ाई करनी ही करनी है, तो पढ़ाई अभी भी करो या फिर बाद में करो, पढ़ाई तो करनी है। सो मैं वही बोलूंगा। और रही बात 15 डेज स्ट्रैटेजी की स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी में ये बोलूंगा कि जो आपका हो गया है उसको और एक बार परफेक्ट कर लो। क्वेश्चन बैंक्स में से ही सभी क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में से ही आने वाले हैं। मेरे जो भी एजुकेटर्स है, जो भी दूसरे एजुकेटर्स है, या फिर जो भी मेरे कलीग्स है जो टीचिंग फील्ड में है, फ्रॉम द यूट्यूब सोर्स और फ्रॉम द नून एकेडमी सोर्स, आई हैव गॉट मेनी ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल अपीयर फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विल अपीयर फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक्स। सो आई थिंक कि आपको भी क्वेश्चन बैंक में से ही करो सभी के सभी। यस एवरीवन, मतलब मैंने बहुत सारे मेरे टीचर्स के साथ भी बात की है, उसके बाद मेरे जो एडुकेटर्स हैं अलग अलग जो भी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हो या फिर वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे हो जिससे भी मैं कनेक्ट हो चुका हूँ, उनसे मैंने बात की है। तो उनका बस एक ही बोलना है कि यार जो है अपने बच्चों को जो है क्या करो, व्हाट, क्वेश्चन बैंक में से ही पढ़ाई कराओ, ठीक है। सो यस, मैं भी यही बोलूंगा स्टूडेंट्स आपको कि क्वेश्चन बैंक में से ही पढ़ाई करो। अगर कोई आपको बोल रहा है कि डाइजेस्ट ये डाइजेस्ट प्रेफर करो, ये करो वो करो, तो आई थिंक इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। आई थिंक क्वेश्चन बैंक में के जो क्वेश्चंस है, जो गिव रीजंस वगैरह है, गिव रीजंस भी उन्होंने बहुत सारे दिए हैं, अबाउट 72 गिव रीजंस दिए हैं। यस, तो देखो और एक बात बोलना चाहूंगा स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन बैंक का ध्यान से सुनो, कमेंट 2 मिनट ऑफ कर रहा हूं मैं, ठीक से सुनना है, ठीक से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली स्टूडेंट्स। मेरा मानना है कि सभी क्वेश्चन बैंक में के सभी क्वेश्चन, सपोज फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन बैंक आपने साइंस 2 का क्वेश्चन बैंक लिया, ठीक है, साइंस 2 का क्वेश्चन बैंक लिया, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है गिव रीजंस, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है गिव रीजंस, तो उसका फर्स्ट वाला और लास्ट वाला 72 नंबर का है वो और वो याद से कर लो, ठीक है। इट विल अपीयर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सभी इसके कर लो, ठीक है। सभी जन प्रॉमिस करेंगे मुझे फटाफट से क्या करो स्टूडेंट्स, मुझे ना ये देखो याद रखो, मुझे मुझे कल तक जो है साइंस 1 के अपने वो वाले ग्रुप में पोस्ट हो जाने चाहिए गिव रीजंस के फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट, गिव रीजंस हो, शॉर्ट नोट्स हो, सभी के सभी लिख के निकालोगे आज के आज, चलेगा। कल ये वक्त कल ये वक्त दूसरे ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में, ठीक है। क्या करना है आपको, सभी जन पोस्ट करेंगे, मैं सभी एक एक इंडिविजुअल के पोस्ट को चेक करने वाला हूं, एक एक इंडिविजुअल के पोस्ट पे मैं कमेंट करूंगा कि हाउ शी हैज रिटन और हाउ ही हैज रिटन द आंसर्स। क्या करना है, क्वेश्चन बैंक उठाना है, क्वेश्चन बैंक उठाने के बाद ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन बैंक उठाना है, क्वेश्चन बैंक जैसे उठाया उठाया मतलब पीडीएफ फाइल खोलना है मोबाइल में, उसमें सपोज क्वेश्चन नंबर 1 होगा विच इज गिव रीजंस, गिव रीजंस का फर्स्ट का आंसर लिखना है और लास्ट का आंसर जो भी है 72 नंबर का होगा, जो भी होगा वो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 लेना है, डिफाइन होगा, डिफाइन का फर्स्ट वाला लेना है और लास्ट वाला लेना है, जो भी नंबर का होगा, चाहे वो 25 नंबर का, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट। सभी जन पोस्ट करेंगे, यस, हाँ, दो दो ही, दो दो ही, दो दो ही, ज्यादा नहीं, दो दो ही, सभी इसके, ठीक है, चाहे वो S1 के हो या फिर S2 के हो। यस एवरीवन, प्लीज इतना करो मेरे लिए, मतलब कि आपके लिए ही है ये, ठीक है। मैं इतना क्यों आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी अपीयर फ्रॉम दैट ओनली स्टूडेंट्स। यस एवरीवन, पूरे क्वेश्चंस नहीं, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट। और फिर बाद में मुझे आके बोलना कि यार सही में अजय सर ने बोला था, अजय भैया ने बोला था, अजय भाई ने बोला था कि भाई हो गया, और हो गया, हमने फोड़ दिया एग्जाम में, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है। गॉट इट एवरीवन? यस, इतना सब करोगे और मुझे कौन से ग्रुप में भेजोगे, वो वाले ग्रुप में, ठीक है, वो वाले ग्रुप में। यस, फर्स्ट पार्ट का करो, सेकंड पार्ट का करो, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होगा, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, आई थिंक मोर देन बस 30-40 ही क्वेश्चन मिलेंगे, अगर शॉर्ट नोट्स लेंगे या फिर कुछ भी लेंगे आप। फर्स्ट लास्ट करना है, डिटेल में लिखना है, सभी चीजें डिटेल में लिखनी है, ठीक है, सभी चीजें डिटेल में लिखनी है, फिर जाके होगा आपसे। यस, क्वेश्चन बैंक के ग्रुप में है क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन बैंक के ग्रुप में। यस एवरीवन, केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक के ग्रुप में मुझे कल तक अराउंड 100 पोस्ट हो जाने चाहिए, आ जाएंगे सभी के सभी। अभी मेरे साथ फिलहाल है 180 स्टूडेंट्स है। सो हाँ, उन सभी को मैं बोलूंगा कि सभी के सभी मुझे करोगे, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ चीज बोल रहा हूँ ना स्टूडेंट्स, हाँ, कॉपी करके करो या फिर कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लर्न कर लो उसी के साथ साथ, कोई भी जरूरत नहीं, लेकिन वहां पे शेयर करना है मुझे। यस एवरीवन, गॉट इट? ओके, सो हाँ सर, ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है। ओके सर, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? देखो,
मैं 4 ही घंटे पढ़ाई करता था, लेकिन वो 4 घंटे सुबह पढ़ाई करता था मैं, ठीक है। मतलब कि मेरा टाइम था 6 से 6 बजे नहीं यार, मैं 5 बजे उठता था, 5 से 7, ठीक है, 5 से 7 में करता था। एंड देन फिर बाद में जब मन हुआ 2 घंटे, लेकिन मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करता था, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं कि मन नहीं है तभी भी पढ़ाई कर लो, हाँ 4 ही घंटे, ठीक है, क्योंकि मेरा लैंग्वेज वगैरह थोड़ा सा पक्का था मेरा, ठीक है, लैंग्वेज वगैरह पक्का था। लास्ट के 1.5 महीने में मैंने फोड़ा था, ठीक है, मैं थोड़ा फोकस था उस चीज में। क्योंकि क्या हो गया था स्टूडेंट्स, मेरी स्टोरी सुननी है आपको, मैं बोर्ड एग्जाम में क्यों फोड़ पाया। यस एवरीवन, थोड़ी सी फनी स्टोरी है और थोड़ी सी ये भी है, ठीक है। हाँ देखो अभी हुआ क्या स्टूडेंट्स, हाँ हाँ वही बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना है। हुआ क्या था, मेरी प्रीलिम्स की एग्जाम थी, ठीक है। तो प्रीलिम्स के एग्जाम में क्या हो गया था, मुझे जरा फेसबुक का जो था आदत लग गया था। जैसे आप कैसे अभी इंस्टाग्राम वगैरह पे हो या फिर व्हाट्सएप वगैरह पे हो, आपका डिस्ट्रैक्शन होता है, उसी प्रकार है ना, मेरा फेसबुक पे हो गया था डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, आप समझ सकते हो। यस, तो फेसबुक पे मेरा डिस्ट्रैक्शन हो गया था। तो वो फेसबुक पे होते हुए क्या हुआ था, जो भी प्रीलिम्स एग्जाम थी उसमें बस मुझे 63% गिरे थे। यस, बस 63% मुझे गिर पाए थे। तो उसके वजह से क्या हुआ था, पूरी की पूरी फैमिली वगैरह थी वो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। वो बोल रहे थे भाई तेरे से कुछ नहीं हो सकता, नालायक है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। तो बहुत बातें मैंने सुनी, बहुत बातें मैंने सुनी। लेकिन फिर बाद में, हाँ लेकिन इतनी बात थी कि मुझे, मैं जो मेरे डैडी है, मैं जो मेरे पापा है, पापा मुझे बस एक ही बात बोले थे कि अजय अभी बस तेरे पास क्या है, तेरे पास अभी बस 1.5 महीना है। अजय अभी बस तेरे पास 1.5 महीना है। मैं भी आपको वही बोलूंगा कि सभी बच्चों, अभी बस आपके पास 25 ही दिन है। तो मेरे पापा ने जैसे मुझे बोला था कि अजय बस अभी तेरे पास 1.5 ही महीना है, तुझे जो चीज करना है वो कर, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। तो उस टाइम मेरे दिमाग में आया यार, आपकी फैमिली आपके लिए इतना स्ट्रगल कर रही है, नर्सरी से लेके तो अभी तक आपके पेरेंट्स ने बस एक ही सपना देखा है कि मेरा बच्चा जो है वो मेरिट में आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। आप, मुझे मुझे पता है कि आप सब जन इतने हाई फाई या फिर मैं भी हूंगा तो इतने हाई फाई हम क्लास से नहीं बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि कैसा होता है स्टूडेंट्स, हमारे जो फैमिली होती है वो सबकी उम्मीद बस अपने पे ही होती है, ठीक है। अगर आप घर में बड़े होंगे तो सबसे ज्यादा उम्मीद स्टूडेंट्स आप ही से होगी। और जो खुशी मिलती है ना जब आप मेरिट में आते हो, आपके मम्मी पापा के जो आंखों में जो खुशी मिलती है आपको, ठीक है। जब मैं, मुझे याद है अभी भी वो दिन जब मेरा रिजल्ट था, 8 तारीख को, 8 जून को मेरा रिजल्ट लगा था स्टूडेंट्स, 8 जून को। तो जब मैं उधर से आया था तो मेरे घर वाले के आंखों में से पानी टपक रहे थे, ठीक है। मीन्स दे वर लिटरली क्राइंग बिकॉज ऑफ माई मार्क्स। मतलब कि वो बोल रहे थे कि नहीं यार अजय सही में कर दिया तूने, मतलब फ्रॉम 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 63% टू 91%, ठीक है। मतलब इतने परसेंटेज का मैंने जो रास्ता था वो बस 1.5 मंथ्स में मैंने कवर कर लिया था, ठीक है, 1.5 मंथ्स। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर मेरे से हो गया ना स्टूडेंट्स, आपसे भी हो जाएगा। और रही बात स्टूडेंट्स, और एक बात, मेरी एक टीचर थी जो कि मुझे उसने बोला था, मैं लास्ट बेंच पे बैठा था मेरे दोस्त के साथ, दिग्विजय भोसले नाम है उसका। मैं, अभी भी मेरा दोस्त है, अभी भी साथ में है। तो मैं लास्ट बेंच पे बैठा था, तो मुझे मेरी ज्योमेट्री की टीचर थी, तो ज्योमेट्री की टीचर ने बोला कि उठ आ जाए, तेरे से कुछ नहीं होगा, मैथ में तो फेल हो जाएगा। उनको बोला, तब मैंने तब मेरे टीचर को बोला था कि यस, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहे फेल हो जाऊंगा, लेकिन मैथ्स में क्या करूंगा, मैथ्स में 90 के ऊपर गिराऊंगा, मतलब गिराऊंगा। और मेरी जिद सही में पॉसिबल हुई। और मैंने मैथ्स में 100 में से 95 स्कोर किए। एंड ऑल्सो इन साइंस आई हैव स्कोर्ड 100 में से 95। और संस्कृत में भी मुझे 91 थे 100 में से। इन 3 सब्जेक्ट्स के वजह से मैंने जो है मेरी बोर्ड एग्जाम में मैं फोड़ पाया, ठीक है। इन 3 सब्जेक्ट्स में मैंने बोर्ड एग्जाम में फोड़ पाया। तो मैं यही बोलूंगा कि आपके जो भी सब्जेक्ट्स है वो टोटल, हाँ टोटल मुझे 91 पॉइंट समथिंग कुछ तो भी मिले थे, अभी याद नहीं है, 91 गिरे थे लेकिन मुझे, ठीक है। टोटल 91 परसेंटेज थे, मीन्स आई वॉज इन द मेरिट ऑफ द क्लास या फिर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो मैं यही बोलूंगा कि यार आप भी करो, करते रहो करते रहो करते रहो, एक दिन आएगा। मतलब अभी आपके पास बस 25 ही दिन है, 25 भी नहीं, 15-20 ही दिन है, तो आपको तो भाई करना ही है, ठीक है। यस, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर यू कि मेरा बोलने का मतलब अर्थ क्या था। यस एवरीवन गॉट इट। किसी को कुछ पूछना है मेरे से, यस फेस टू फेस अगर आपको पूछना है मेरे से तो यू कैन आस्क मी योर डाउट्स। अगर आज थोड़ा सिखाना भी कम हुआ तो भी चलेगा, लेकिन आपका जो कंफ्यूजन है वो मुझे आज आई थिंक वो जरूरी है मुझे दूर करना। यस एवरीवन,
थोड़ा सा पोर्शन पीछे भी हो गया तो आई डोंट थिंक इट विल वैल्यू दैट मच, बट हाँ अगर आपको कुछ भी डाउट्स होंगे तो फटाफट से थोड़े से कमेंट्स कर दो और हम जो है वो फिर स्टार्टिंग हम कर लेंगे। यस एवरीवन, यस ओके वेट, मैंने हाँ इको होगा, मैं दूसरे मोबाइल से ज्वाइन हो रहा था बिकॉज वो आवाज नहीं आता है फिर। ओके लेना है फिर, यस आई थिंक मिस्टर रवि, यस मिस्टर रवि बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर अगर कभी कभी आप पढ़ते समय अगर सर डिस्ट्रैक्शन होता है ना तो कैसे रोकने का सर, या भी ओके मूड हट जाता है पढ़ने से। मतलब कैसा होता है तेरे साथ? सर अभी कभी कभी पढ़ने पर ऐसे एकदम बोरिंग फील होता है। ओके देखो कैसे? जब मुझे ऐसा फील होता था ना, तो एक तो मैं मेरे जो दोस्त है उसके साथ जाके बात करता था, ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट भी बहुत हो गया, या फिर जो गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो गाना मैं सुनता था। मुझे आज भी याद है जो 12th के एग्जाम के टाइम में जब मुझे ऐसी चीजें होती थी तो मैं एक ही गाना सुनता था, विच इज बेसब्रिया। ठीक है, मुझे नहीं पता आप सभी ने सुना होगा नहीं सुना होगा, MS धोनी पिक्चर में का है वो, ठीक है, जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, तो वो मैं सुनता था 12th के एग्जाम में। तब तक वो मूवी रिलीज नहीं हुई थी। ठीक है, तो आई थिंक ये आप कर सकते हो अगर आपका मूड नहीं बन रहा होगा तो। यस ओके नेक्स्ट, आई थिंक कृष्णा, कृष्णा कहाँ पे गया? ओके सिद्धि, यस Yes, sir. Am I audible? या सर तो क्या होता है जब या डिनर हो या लंच हो, जब हम टीवी के सामने बैठते तो टीवी डिस्ट्रैक्ट करता है कि अब स्टडी करने को मत जाओ। सो आधे घंटे से 1 घंटा, 1 घंटा से 2 घंटा, चलो मूवी अच्छी लगी है सो पढ़ाई तो टाइम जब स्लॉट किया है, सपोज 1 to 1:30 टीवी देखनी है और 1:30 to 4 और 3 स्टडी करनी है, तो टीवी का अगर अच्छा शो और ऐसा कुछ लगा तो स्टडी का टाइम ऑटोमेटिकली वो डिक्रीज हो जाता है। ओके ओके ठीक है, सबसे पहली बात okay, ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। यस आवाज आ रहा है? ओके ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, हमेशा होता क्या है पता है क्या? एक चीज हम जो है लैक करते हैं पढ़ाई के टाइम में, विच इज सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल इन द सेंस कि हमारा जो माइंड है ना स्टूडेंट्स, वो पूरा विचित्र है। ठीक है, वो क्या करता है पता है? जो प्लेजरेबल चीजें हैं, वो प्लेजरेबल चीजों के लिए वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लेता है। तो इसमें बस एक ही चीज याद करनी है कि मेरे पीछे जो मेरे मम्मी पापा ने या फिर जो भी मेरे भाई बहन हैं, क्या वो मेरे से यही उम्मीद करते हैं? मतलब कुछ ना कुछ आपका वाई चाहिए स्टूडेंट्स। आपको पढ़ाई करनी है तो किस लिए करनी है? किसी को बताने के लिए करनी है, खुद को साबित करने के लिए करनी है? मतलब आपको अगर लाइफ में आगे कुछ करना है तो जो 10th स्टैंडर्ड है, जाहिर सी बात है यार कि ये आपका फर्स्ट है, ये आपकी फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप मतलब कि लाइफ में सबसे बड़ी जो एग्जाम होने वाली है वो अभी होने वाली है आपकी। तो अगर आप पहले ही तनाव में, अगर आप खुद को एस्टेब्लिश नहीं कर सकोगे, मैं आज याद रखना है, मैं आज अगर इतना कॉन्फिडेंस कहीं से ला सकता हूं तो बस मेरे 10th के एग्जाम के वजह से। आज मैं आपको अगर टीच कर सकता हूं तो दैट इज बिकॉज एंड बिकॉज ओनली ऑफ माई 10th स्टैंडर्ड। तो खुद पे कंट्रोल करो यार, बस मेरी बात ध्यान में रखो कि जो ज्यादा घिसेगा वो ज्यादा चमकेगा। अभी वो आप पे डिपेंड है कि आपको चमकना ही नहीं है, तो वो आपकी मर्जी। ठीक है, यस अभी नेक्स्ट ले रहा हूं मैं।
यस अदिति। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Sir, can you please take a workshop on how to study a day before an board exam? यानी कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन बाद में हमें पता नहीं होता कि एग्जाम के पहले दिन हमें क्या पढ़ना है या फिर लेसन रीड करना है, एक्सरसाइज करनी है और सब देखा। ओके ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट्स, हाँ आप जरा हंस जाओगे। हाँ, जब मेरी 10th की एग्जाम थी ना, साइंस की एग्जाम थी, ठीक है, तो एक दिन पहले जैसे आदिति ने मुझे अभी क्वेश्चन पूछा कि हमको पता ही नहीं सर कि एक दिन पहले कैसे पढ़ाई करना। ठीक है, सब बोलते हैं लास्ट के 25 दिन में पढ़ाई कर लो, लास्ट के 1 महीने में पढ़ाई कर लो। ठीक है, आप यूट्यूब पे जाके देखो, 1750 वीडियो बैठे वाले हैं। ठीक है, सभी जन ज्ञान दे रहे हैं उधर। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, जो एक दिन पहले क्या करना है आपको, डाइजेस्ट लेनी है या फिर आपकी जो भी नोट्स आपने बनाए वो नोट्स लेनी है। कोई भी पेज खोलना है और वो पेज पे का पढ़ लेना है। कोई भी पेज खोलना है, अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल, ध्यान रखना है, ध्यान से समझो। मैं ऐसे करता था। अभी सपोज मेरा एक ही दिन बाकी है, ठीक है, कल मेरा पेपर है, 12 तारीख को मेरा पेपर है, ये 11 तारीख को मैं बैठा हूँ। ठीक है, बुक मेरे हाथ में है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार अजय तेरा तो सब हो गया। ठीक है, जैसे आदिति सोचेगी कि आदिति अभी अपना तो सब हो गया, अभी एक दिन पहले क्या करना है। तो क्या करना आदिति, आदिति मतलब कि मैं सबका ही नाम ले रहा हूँ ऐसा समझो। नोटबुक लेनी है, डाइजेस्ट लेनी है, कुछ भी बुक लेनी है जिसमें से आपने पढ़ाई की है। कोई भी एक रैंडम पेज निकालो, कोई भी एक रैंडम पेज निकालना है और चेक करना है कि क्या वो पेज पे का मुझे सही में आ रहा है। वापस एक बार निकालो, क्या सही में आ रहा है। वापस एक बार निकालो, क्या सही में आ रहा है। अभी मुझे पता है 200 पेजेस से आप में से कोई भी रैंडम पेज निकाला, सपोज 49 पेज आया, 49 पेज पे देखना है कि आपको उस पेज पे के, वो डाइजेस्ट के पेज पे के सब आंसर्स आ रहे हैं। इफ यू आर एबल टू आंसर ऑल ऑफ दैट, तो यार आपकी एग्जाम आप फोड़ोगे एग्जाम में। एक दिन पहले ऐसी पढ़ाई करो। अगर एक दिन पहले आप 10 चैप्टर लेके बैठोगे तो भाई साहब होगा नहीं। आप कोई लेजेंड नहीं हो या फिर वो रोबोट में का चिट्ठी नहीं हो कि आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो सभी जन क्या करोगे, एक दिन पहले रैंडम से रिवीजन कर लोगे। ठीक है, कोई भी डाइजेस्ट लोगे, जो भी आपकी पेपर है, कोई भी पेज निकालोगे और खत्म है बात। ठीक है, सभी को समझ में आया? यस एवरीवन? ओके ओके, एक्सेप्ट करनी है सभी की रिक्वेस्ट या नहीं करनी है, या पढ़ाना है? मुझे कुछ भी चलेगा, कोई नहीं, पढ़ाना है। ओके ठीक है, 2 रिक्वेस्ट मैं ले रहा हूं और फिर उसके बाद हम जो है हम पढ़ाएंगे। ठीक है, यस दिशा, आई थिंक दिशा के एक्सेप्ट किए मैंने। यस दिशा। हेलो, हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर। अभी मेरा 80% पूरा सिलेबस हो गया है। अब फिर से स्टार्ट करना है रिवीजन, तो कौन से? जो सब्जेक्ट आपको सबसे हार्ड जाता है वो वाले सब्जेक्ट से, या फिर जो भी टॉपिक हो। ओके मैं तो बोलूंगा कि पीछे से लेसन्स करो, पीछे से लेसन्स करो। ठीक है, आगे से नहीं, पीछे से रिवीजन करो। मैं पीछे से रिवीजन करता था, मतलब कि जो चैप्टर्स एकदम लास्ट में है उधर से मैं रिवीजन करता था। ठीक है, ओके जस्ट तो ये करो, ये हो जाएगा। ओके आई थिंक हो गया होगा। यस, जो भी डाउट होंगे, क्वेश्चंस, आप प्लीज कमेंट करो स्टूडेंट्स। यस, सेम मिस्टर नोबडी। देखो स्टूडेंट्स, इतने सभी के जो भी है रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, मुझे भी यहाँ पे लिमिट्स है स्टूडेंट्स। तो यस, हाँ ध्यान देना है स्टूडेंट्स। आज जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज देखने वाले हैं। ठीक है, आज जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। ये एग्जाम में जो है, मैंने पिछली बार भी आपको बोला था कल के लेक्चर में कि आता है। ठीक है, तो दिमाग में से सभी चीजें निकाल लो, एग्जाम में क्या होगा, कब क्या होगा, कब क्या होगा, सभी चीजें निकाल लो। अभी आधा घंटा है, ध्यान में रखना है, बस ये पूरा की पूरा आधा घंटा इसमें फोकस करना है। ठीक है, अगर बैकग्राउंड में चल रहा है
कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, एग्जाम में क्या होगा, तो ये भी नहीं होगा और वो भी नहीं होगा ठीक से। ठीक है, तो पूरा ध्यान इस पे लगाओ, सभी चीजें होगी, बहुत सही होगा, टेंशन लो मत आप। ठीक है, अगर हो सके तो हम जो है लेक्चर्स को जो है एक एक दिन में दो दो लेने का भी ट्राई करेंगे, अगर आप बोलते होंगे तो। ठीक है, इसके लिए कोई नहीं, मैं आपके लिए वो भी करने के लिए तैयार हूँ। तो देखते हैं, जैसे जैसे मैं एक पोल डाल दूंगा, वो पोल में जैसे वोट्स आए तो हम कर लेंगे। ठीक है, यस, पहले मुझे शेड्यूल करना पड़ेगा उस हिसाब से, तो फिर हम देखते हैं। यस, तो वो ग्रुप में होगा कल से। यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, फिर कल बोलना मत कि कल सर का लेक्चर नहीं हुआ। ओके, अभी ध्यान देना है स्टूडेंट्स। वी आर गोइंग टू सी नाउ विच इज रिएक्शन विथ इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। आई थिंक कल जो हमने रिएक्शंस देखे हैं, विच इज कंबशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आई थिंक वो सभी को अंडरस्टैंड हो ही गया होगा। So without wasting any time, we will move towards the next, which is ethanol and ethanoic acid. अभी आप बोलोगे कि सर इन दोनों पे ही रिएक्शन क्यों करनी है, तो ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, इन पे ही हम रिएक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि ये कमर्शियली एट द सेम टाइम इसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा लोग करते हैं। इथेनॉल यानी कि क्या, जो हमारी दारू होती है, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम होती है चाइना के बाद। ठीक है, जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे ज्यादा ही होगा। सो इथेनॉल होता है, इथेनॉल यानी कि जो हमारा रैंडम सा अल्कोहल होता है। जो भी लोग रास्ते पे गिरे वाले होते हैं तो समझ जाना, उनको उठा के पूछना है, क्या अंकल इथेनॉल पिया ना, सही सही बोलो। ठीक है, तो वो इथेनॉल रहता है, इथेनॉल होता है वो। ओके, तो उसको उठा के बोलना नहीं, अरे है क्या बात है अंकल, बेटे मौज कर दी। ठीक है, इथेनॉल लिया ना, वो बोलेगा भाई इथेनॉल क्या है, उसको मालूम ही नहीं होगा। ठीक है, तो वो होता है इथेनॉल। ऐसे डोंट ट्राई दिस एट होम, एट स्कूल और एट एनीवेयर। ठीक है, कभी भी ट्राई मत करना, नहीं तो भाई वो पीछे लग जाएगा। अच्छा, बचपन में ना मुझे बहुत डर लगता था ऐसे लोगों का, ऐसे पीछे लग जाते थे वो, है ना। किसी के पीछे लगा है क्या, इथेनॉल कंज्यूम वाला आदमी पीछे लगा है किसी के? जब मैं 5th 6th में था रे, तब डर लगता था भाई। ओके, आप घर से बाहर ही नहीं निकलते होंगे। ओके, ठीक है, चलो। नहीं सर, मारा है उनको नहीं, मारना नहीं, किसी भी जीव को मारो मत, किसी भी जीव को मारो मत बच्चों, ध्यान से समझना है। ओके, ठीक है, ध्यान दो, नहीं तो मैं आपको ज्ञान देने लग जाऊंगा। ठीक है, आप बोलोगे सर सभी लोग ज्ञान दे रहे हैं, आप भी ज्ञान दे रहे हो अभी, है ना। मुझे कभी कभी लगता है मैं ज्यादा ज्ञान देने लग जाता हूँ, बोर करता हूँ मैं बच्चों को। यस, चलो ध्यान दो, विच इज नाउ इथेनॉल हो गया, और फिर उसके बाद हमको देखना है विच इज इथेनॉइक एसिड। ठीक है, अभी आप मेरे सामने नहीं नहीं बोल रहे हो, बाद में पीठ पीछे, अरे वो अजय सर है ना, कितना ज्ञान देते यार, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अजय बाबा की जय। ओके, कमेंट भी कर रहे हो, अजय बाबा की जय, सही है, बाबा बना दिया तुमने। वैसे है ना, अगर कुछ नहीं हुआ ना, मुझे पता है मुझे बाबा ही बनना है, अगर कुछ हुआ नहीं ना लाइफ में तो बाबा बन जाएंगे। ओके, चलो सामने ध्यान दो रहे, बहुत हो गया टाइम पास, ठीक से देखो, विच इज नाउ वी आर गोइंग टू सी इथेनॉल के साथ। अभी मैंने जैसे आपको बोला कि हम इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड पे ही क्यों रिएक्शंस करते हैं, तो उसके पीछे का मैंने आपको रीजन बता दिया है। इसके पीछे साइकोलॉजिकल और जो हेल्थ इश्यूज भी बहुत होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे इथेनॉल से जो है लीवर खराब हो जाती है, ज्यादा कंजम्पशन किया तो। ठीक है, बट इट इज सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस। सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस मतलब कि क्या, ये देखो यहाँ पे लिखा है, सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस मतलब कि क्या, पूरे वर्ल्ड में इसकी प्रैक्टिस की जाती है। किसकी प्रैक्टिस की जाती है, इथेनॉल की, मतलब कि उसको पिया जाता है। इथेनॉल बस गलत कामों के लिए ही नहीं, यानी कि अल्कोहल जैसे हर चीज का स्टूडेंट्स एक अच्छा पार्ट होता है, एक बुरा पार्ट होता है, उसी प्रकार इथेनॉल का भी अच्छा पार्ट क्या है कि वो मेडिसिन बनाने में भी काम में आता है। ठीक है, तो हमको बहुत सारी चीजें हमको चेक करनी है। सबसे पहले तो हमको इथेनॉल दिखता कैसे है,
ठीक है, बस हमको इथेनॉल जो है रास्ते पे नाचते हुए दिखता है लोगों के अंदर ओके, लेकिन अभी हम उसको स्ट्रक्चर देखेंगे कि इथेनॉल होता कैसे है। CH3 CH2OH, ठीक है, दिस इज इथेनॉल, इसको हम बोलते हैं इथेनॉल। यस, क्या हो गया मिस्टर नोबडी, व्हाट हैपन? ओके, तो ये होता है CH3, नो एवरी टाइम, राइट, इथेनॉल, इथेनॉल ये कफ सिरप वगैरह में भी यूज होता है, सभी चीजों में होता है। यस, गिव कॉल प्लीज, ठीक है, ध्यान दो रे। अभी होता क्या स्टूडेंट्स, जब हम कोई भी इथेनॉल को, ध्यान से समझना है, जब हम कोई भी क्या, जब हम इथेनॉल को रिएक्ट करेंगे किसके साथ, सोडियम के साथ, ठीक है, दो इथेनॉल लिया, दो मॉलिक्यूल्स मैंने इथेनॉल के लिए और दो मॉलिक्यूल्स मैंने सोडियम के लिए, ध्यान से रखना, ध्यान से समझना है, ध्यान से ध्यान दो। जब भी इथेनॉल ये सोडियम के साथ रिएक्ट होगा तो बनेगा सोडियम इथो ऑक्साइड, जैसे कि CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड ONA, ठीक है, ONA, बाहर आपको H2 गैस निकालना है, दो मॉलिक्यूल्स है और बाहर निकलेंगे H2 गैस। अच्छा, ये रिएक्शन किसको किसको पता थी, ये रिएक्शन किसको किसको पता थी? सभी को पता होनी चाहिए थी, जिसको नहीं पता थी वो वापस एक बार समझ लो। जब भी कोई भी बोल रहा हूं मैं, whenever ethanol is going to react with sodium we will get sodium etho oxide, ये होता है सोडियम, ये होता है इथो और ये होता है ऑक्साइड, ठीक है, दिस इज सोडियम इथो ऑक्साइड, ठीक है। ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो रही है, ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस हो रही है। किसको लगता है कि बैलेंस नहीं हो रहा है ये वाली रिएक्शन? यस, दिस रिएक्शंस ये बैलेंस हो रही है। हाइड्रोजन पे हमेशा अत्याचार होता है, हाइड्रोजन जो है वो हमेशा उसको बेचारे को अलग कर दिया जाता है। जाने दे बेटा, तेरा भी टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। ओके, तो हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दो, जो बचेगा उसको लिख दो। याद रखना है, जब भी अल्कोहल ये मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो इथो ऑक्साइड बनेगा, सॉरी सोडियम ऑक्साइड बनेगा। यस, गॉट इट एवरीवन। और एक दे रहा हूं मैं, ये करके बताओ। प्रोपेनोइक एसिड लेंगे हम, ओके, इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करो। चलो, क्या निकालोगे सबसे पहले बाहर स्टूडेंट्स, क्या निकालोगे? ये इथेनॉल की प्रॉपर्टी है, ये सबसे पहले क्या निकालोगे? हाइड्रोजन पे अत्याचार करो, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो। अभी बचेगा क्या? जो बचा वो लिख दो। ये देखो, ये H और ये इधर का 2 ये चले गए, मतलब ये बस Na को O के साथ मिला दो, which we will get CH3 CH2 CH2 ONA, which is sodium प्रोपोऑक्साइड, ठीक है, समझ में आ रहा है एवरीवन? यस, क्लियर है सभी को यहां तक? यस, आई थिंक इस पे हमको एक MCQ मिल जाना चाहिए। वेट, आई एम सर्चिंग फॉर दैट। ओके, तब तक ये वाला रिएक्शन करो। हाँ देखो, अभी कमेंट कितने आ रहे हैं और स्टूडेंट्स कितने हैं? अभी आप ही देखो, 258 स्टूडेंट्स है और कमेंट्स बस, ओ हो, कमेंट्स बस 2 4 6 8 10 इतने कमेंट्स आ रहे हैं बस। अभी बस 20 कमेंट हुए हैं, 25 30। ओके, ले रहा हूं। जिस CCl4, ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी, हम सभी को पता है।
ठीक है, ये वाली रिएक्शन कौन सी थी स्टूडेंट्स, कौन सी थी ये वाली रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन या फिर हम क्लोरीनेशन रिएक्शन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, मतलब आपको जो है बहुत सारी चीजें कवर हो गई है अभी तक। ठीक है, वापस एक बार बोलना चाहूंगा, जब भी अल्कोहल किसी भी मेटल के साथ या फिर सोडियम के साथ ही हम जिसको बोलेंगे तो वो सोडियम इथोऑक्साइड बनेगा। whenever ethanol is react with sodium metals it will give out sodium isoxide and H2 gas will be liberated। ठीक है, समझ में आ रहा है, मूव करना है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन पे। यस एवरीवन, नेक्स्ट हम लेंगे विच इज इट इज अ टाइप ऑफ हम इसको बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो इथेनॉल के मेनली दो रिएक्शंस होते हैं, एक होता है व्हाट, सोडियम मेटल के साथ कर दो। ठीक है, वापस एक बार बता रहा हूं मैं, CH3 CH2OH plus 2Na, व्हाट विल यू गेट, H2 गैस को बाहर निकाल दो, मतलब बचेगा क्या, CH3 CH2ONA। ठीक है, ये वाली हमने अभी अभी रिएक्शन देखी है विच इज सोडियम इथोऑक्साइड। ठीक है, अभी उसके बाद हमको जो है एक नई रिएक्शन देखनी है कि डिहाइड्रेशन। अभी डिहाइड्रेशन मतलब कि क्या स्टूडेंट्स, डिहाइड्रेशन मतलब कि क्या, रिमूवल ऑफ वाटर, राइट, रिमूवल ऑफ वाटर, राइट, यहाँ पे दो रह गया था, वेरी गुड। ठीक है, अभी क्लियर है, अभी रिएक्शन बैलेंस हो रही है, 2 लिखना भूल गया था मैं। ठीक है, ओके, कहां पे थे हम, विच इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। व्हाट डज डिहाइड्रेशन रिएक्शन मींस, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का क्या करना, रिमूवल करना, पानी निकाल लेना। ठीक है, उसको बोलेंगे हम व्हाट, की डिहाइड्रेशन। अभी देखो, जब भी हम अल्कोहल को, अल्कोहल मतलब कि इथेनॉल को, ठीक है, सामने ध्यान दो, CH3 CH2OH, ठीक है, इसको हम हीट करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा डिग्री पे हम हीट करेंगे इसको, अबाउट 170 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम हीट करेंगे। इसको हीट करेंगे तो रिमूवल ऑफ वाटर, मतलब प्रोडक्ट में पहले ही क्या निकाल देना है बाहर, प्रोडक्ट में सबसे पहले क्या निकाल दोगे बाहर, वेरी नाइस टीचिंग सर, ओके, थैंक यू फॉर दैट। पहले ही सबसे पहले बाहर क्या निकाल दोगे, विच इज वाटर को आप बाहर निकाल दोगे बाहर। ठीक है, अभी पानी को बाहर निकाल दिया, मतलब एक H, तो एक H ले लिया, एक O लिया तो और एक O ले लिया। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो CH होता है, CH3 होता है, CH3 से हम एक हाइड्रोजन क्या कर देते हैं, मांग लेते हैं। तो ये CH3 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, CH2 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा CH2। अभी इनमें सिंगल बॉन्ड तो हम नहीं डाल सकते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड डालेंगे, अगर हम सिंगल बॉन्ड डालेंगे तो क्या ये मतलब कि क्या ये सेटिस्फाई करेगा, यस, क्या ये सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, बिकॉज हर एक कार्बन एटम के पास 4 वैलेंसी चाहिए। तो गिनो, ये 2 और ये 3, ये 2 और ये 3, मतलब 3 ही हो रहे हैं, और एक की जरूरत है। तो कार्बन बोलता है कि अपन अनसैचुरेटेड बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं अपन, अनसैचुरेटेड बन जाते हैं। यस, समझ में आया सभी को, मतलब कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। और अच्छा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है। Being my 3rd day of class, I got to understand that your teaching is fabulous. Okay, क्या नहीं समझ में आया स्टूडेंट्स, देखो मेरे क्लास में ना, मुझे ये वो व्हाट कौन सा है वो इमोजी, एक्सप्लेन मोर वाला, ठीक है, उस पे, हाँ, एक्सप्लेन मोर वाला मैं आपको वापस समझा रहा हूँ, टेंशन लो मत। ठीक है, ये देखो ध्यान दो, डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालो।
ठीक है, अभी हम इथेनॉल लेंगे CH3 CH2OH, ठीक है, ये है हमारा इथेनॉल। इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। अभी सबसे मेन चीज क्या है स्टूडेंट्स, कि वाटर बाहर जाएगा, तो इसमें से पानी को हमको बाहर निकालना है। तो अभी हम क्या करेंगे, H2O को बाहर निकाल देंगे, H2O को बाहर निकाल देंगे, मतलब कि बेटा H2O को हमने बाहर निकाल दिया, मतलब कि यहां से हमने एक हाइड्रोजन इसको दिया और ये वाला OH भी हमने इधर डाल दिया, मतलब ये CH3 से एक लिया तो ये क्या हो जाएगा CH2, CH3 से हमने एक लिया तो ये हो जाएगा CH2 और ये भी हो जाएगा CH2, और इनके बीच में बस लगा दो डबल बॉन्ड। समझ में आया अभी? यस एवरीवन। अभी नहीं समझ में आया तो भाई अभी क्या बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो हम एसिड यूज करते हैं विच इज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज करते हैं। यस, मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूँ, सभी जन ये करके बताएंगे। CH3 CH2 CH2OH, इस पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन करो, इस पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन करो। सर मैं बहुत वीक हूँ कार्बन कंपाउंड्स में, तो मैं क्या करूँ? आपसे एक हेल्प चाहिए थी, प्लीज आप कार्बन कंपाउंड पे कोर्स लाओ ना, एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। आप जो है लेक्चर्स देख सकते हो मेरे कार्बन कंपाउंड्स के, ठीक है, तो आपको समझ जाएगा वो। यस, अच्छा डबल बॉन्ड कहाँ पे लगेगा, मुझे एक चीज बताओ, डबल बॉन्ड लगेगा कहाँ पे? मैंने हमेशा स्टूडेंट्स आपको बोला है डबल बॉन्ड लास्ट में लगाना है, पहले लगाओ मत। डबल बॉन्ड लास्ट में लगाओ, डबल बॉन्ड लास्ट में लगाओ, भूलो मत। मतलब कि आप डबल बॉन्ड कहाँ पे लगाओगे, CH3 CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, राइट लिख रहा हूं मैं? यस एवरीवन, प्लस H2O, यस राइट है, हाँ या नहीं? सेटिस्फाई हो रहा है क्या, चेक करो, सेटिस्फाई हो रहा है क्या, चेक करो। क्यों सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्यों सेटिस्फाई नहीं हो रहा है? ये एक, ये दो, और ये तीन चार, फिर ये दो और ये तीन चार, हो गया सेटिस्फाई। किसको नहीं समझ में आया ये? हो रहा है ना? अच्छा अभी आप बोलोगे सर लास्ट वाले इसमें तो आपने पहले लगाया था। अच्छा, इसमें पहले लगाना और लास्ट में लगाना क्या समझ में आ रहा है आपको? दो ही तो है, पहले लगाओ या लास्ट में लगाओ, ठीक है, दो ही तो है, पहले लगाओ या लास्ट में लगाओ। डबल बॉन्ड क्यों लगता है? बिकॉज डिहाइड्रेशन प्रोसेस हो रही है, वाटर बाहर निकलेगा स्टूडेंट्स, बस इतना ध्यान में रखो, डिहाइड्रेशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड लगेगा। यस, और एक रिएक्शन दे रहा हूं ब्यूटेनॉइक ब्यूटेनॉल का, चलो करो रे ये वाला, फटाफट करो। हाँ देखो, मुझे नहीं समझ रहा इतने जल्दी वक्त कैसे जा रहा है, 50 मिनट हो गए हैं हमारे। इसका कन्वर्जन करो, पहले किसको बाहर निकाल दो, पहले किसको बाहर निकालोगे, वाटर को बाहर निकाल दो। चलो वाटर को निकाल दिया भाई बाहर, लास्ट वाले को डबल बॉन्ड देना है, लास्ट वाले को डबल बॉन्ड देना है, फटाफट लगाओ। ओके, प्रियानी CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड, यस राइट, प्रियानी का सबसे पहले आया, उसका राइट है। रुचा राइट है, रुक रुक रुक, रुचा तेरा रॉन्ग है, CH आना चाहिए उधर, CH आना चाहिए लास्ट वाले में। देख सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इधर से भी एक लगा, इधर से दो लगे और दो लगे, 5 हो रहे हैं, रुचा का 5 हो रहे हैं।
ओके, उसके बाद करण का राइट है, यस, CH3 मेरा देखो। ओके वेट, मैं सभी के कमेंट बहुत फटाफट जा रहे हैं स्टूडेंट्स, 2 मिनट, मैं सबके चेक कर रहा हूँ, टेंशन लो मत। तो क्या होगा देखो, खुद ही आंसर को टैकल कर लो। CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, हो गया। ठीक है, देखो यार, इधर एक ही हाइड्रोजन दो ना, बहुत सिंपल है यार स्टूडेंट्स, इसमें ना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। देखो हमेशा ध्यान में रखना है, जो है लास्ट वाले को आपको डबल बॉन्ड लगाना है, बाकी का नहीं पता। लास्ट वाले को आपको डबल बॉन्ड लगाना है, पहले लगाओगे तो नहीं होगा, लास्ट वाले को लगाना है। यस, ठीक है, समझ में आया। आपको इथेनॉल का ही पूछेंगे, लेकिन बाय चांस अगर भाई खुदा ना खास्ता पूछ लिया तो क्या करोगे? ओके, मैं पानी पी रहा हूँ, 2 मिनट रुकना है। यस, आई एम टेकिंग MCQs। हाँ, डिहाइड्रेशन रिएक्शन देते देते मुझे डिहाइड्रेशन हो गया। ओके सर, कल का लेक्चर का वीडियो कहाँ देखे? देखो लर्न सेक्शन में जाओ, लर्न सेक्शन जाने के बाद जो कंटेंट में जाना है, कंटेंट में जाने के बाद आपको टॉपिक वाइज सब दिखेगा। ठीक है, तो उसमें जो आपको हार्ड जाता है वो वाला टॉपिक आप चूज कर लो, उसमें डिटेल में सिखाया है, तो आप देख लेना है बात से। बेटा MCQ ढूंढ रहा हूं मैं, चलो तब तक कमेंट करो फटाफट। कौन सा लेसन का था ये? कौन सा लेसन का था? सेकंड बोल रहे बच्चे, 8 लेसन का। ठीक है, इट इज मेटलर्जी। ओके सर, हाउ टू बी अवे फ्रॉम सोशल मीडिया लास्ट 15 डेज। अच्छा स्टूडेंट्स, आप ही बता दो इसको कि सोशल मीडिया से कैसे दूर रहे लास्ट के 15 दिन। हाँ, जो अच्छी कमेंट करेगा उसको देखते हैं, कुछ तो भी दूंगा मैं। चलो यस, फटाफट। ऐप डिलीट, ब्लॉक, भजन करो। सर पापा को बोलो नेट पैक मत डालो। घिसाई में ध्यान दो, सेल्फ कंट्रोल, मोबाइल डिस्चार्ज करके रख दो, सबकी नोटिफिकेशन बंद कर दो। वाह भाई वाह, यहाँ पे तो सब एक से बढ़कर एक बाबा लोग बैठे हैं, भाभी लोग भी है यहाँ पे। ओके, अपने मम्मी पापा को देखो, सही बोला। दिस वॉज द कमेंट आई वॉज सर्चिंग फॉर। प्रांजल ने जो कमेंट की है, बहुत सही कमेंट की है कि आपका वाई क्या है। प्रियानी ने भी जो है बहुत सही कमेंट की है, मम्मी पापा का ख्याल दिमाग में लाओ। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, मतलब कि स्टूडेंट्स आपको सही में करना क्या है, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप कर ही लोगे, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको बीच में नहीं आने देगा। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका पढ़ाई में हो रहा नहीं है कुछ, तो आप डिस्ट्रैक्शन के लिए जाओगे। सर्च योर वाई। ठीक है, अपने गोल के बारे में सोचो, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो। मोबाइल फोड़ दो, पता नहीं, मतलब फोड़ो मत, नहीं तो घर वाले तुमको फोड़ देंगे। ओके, तो बस एक ही बात बोलूंगा कि हाँ, जब भी डिस्ट्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स, तो बस एक ही चीज याद रखो कि आपके मम्मी पापा जो आपके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं इतने दिनों से, ठीक है, तो वो आज तुमको वापस देने का टाइम आ गया है। और वो कैसे वापस दोगे? मेरिट में आने के बाद। दिस सिंगल मोटिवेशन, ये बहुत है आपके लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके वीडियो जाके देख लो मोटिवेशन मिल जाएगा, संदीप माहेश्वरी के देख लो, इसके वीडियो देख लो, उसके वीडियो देख लो, वो उतना पूरता चार्ज करने के लिए है। लेकिन जो अंदर से मोटिवेशन होता है, वो मोटिवेशन अलग ही है कि नहीं, मुझे मेरे घर वालों के लिए कुछ करना है, समथिंग लाइक दैट, जो आपको सही में करना है। ठीक है, पे बैक करो, उनकी जो भी मेहनत है, उनकी जो भी पैसे है, वो पे बैक करो।
और वो पे बैक करने का सबसे अच्छा मौका आज है। आज है मतलब कि अभी है 10th में, और 2 साल कौन रुकेगा यार। 10 मतलब अगर 10th में आप मेरिट में नहीं आए तो फिर आप बोलोगे आप 12th में लाएंगे, मतलब 2 साल वेट करना है। तो उससे अच्छा यार अभी 10th में ही कर लो ना, बाद में का बाद में देखेंगे, 2 साल के बाद क्या होगा वो तब का तब देखेंगे। अभी हमारे सामने 10th है, अभी हमको 90 प्लस फोड़ना है, बस खत्म है बात। ठीक है, ओके। अभी हम जाएंगे स्टूडेंट्स विच इज पे बैक टाइम। यस यस, आप भी एक बहुत अच्छे मोटिवेटर हो। ओके ओके ओके, चलो देखो स्टूडेंट्स, जो है मैं आपको वापस एक बार एमसीक्यूज दे रहा हूँ, और एक एमसीक्यू दे रहा हूँ मैं आपको। यस, रेडी फॉर दैट। कोई भी एक चैप्टर का दे रहा हूं मैं, देखते हैं रैंडम सा कोई भी चलेगा सभी को। हेलो, देखो स्टूडेंट्स, कल जो है ध्यान से समझना है, तो वो वाले ग्रुप में मिलने वाला हूं विच इज, देखो मैंने आपके लिए प्लान कैसे किया है। डायरेक्टली जो हम है ना, देखो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक पे नहीं जाएंगे। ठीक है, 2 दिन हम पूरा चैप्टर का रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन बैंक पे जाएंगे, मतलब कि हमारा ठीक से तैयारी हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है कि डायरेक्टली हम अगर एमसीक्यू या फिर उससे जाएंगे, उस पे जाएंगे ना, तो नहीं होगा। ठीक है, तो हाँ, तो कल हम यही वक्त मिलने वाले हैं। यस, अभी ठीक है, किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। यस एवरीवन, ओके मिस्टर बड़ी, क्या हो गया तेरे को? यस यस यस, तो आज के सभी को रिएक्शन समझ में आया है? यस एवरीवन, कल हम जो है कौन सा चैप्टर लेने वाले हैं, विच इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का हम जो है, ये देखो, हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही देखने वाले हैं। ठीक है, 2 दिन हम पूरा रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद हमारी 11 तारीख को जो है कंपटीशन होगी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे हमारी कंपटीशन होगी, और फिर 12 तारीख से जो है हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना चालू करेंगे। गॉट इट एवरीवन? समझ में आया है सभी को? हाँ, अभी देखो ग्रुप कैसे ज्वाइन करनी है। देखो सभी बच्चे क्या कर दो, ग्रुप है ना, ग्रुप की लिंक डाल दो यार। ठीक है, 2-3 बच्चे ग्रुप की लिंक डाल दो, उसमें से सब बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, उसमें से सब बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे। सर कौन सी डेट तक खत्म होगा? देखो स्टूडेंट, जल्द से जल्द खत्म करने का मैं ट्राई करूंगा, टेंशन लो मत। अगर हमारा डेट थोड़ा ज्यादा आगे जा रहा है तो मैं एक एक दिन में 2-2 लेक्चर्स ले लूंगा। ठीक है, चलेगा आपको? अगर हमारा डेट आगे जा रहा है तो मैं एक एक दिन में 2-2 लेक्चर्स ले लूंगा, लेकिन आपका पूरा खत्म ही कर दूंगा मैं। ठीक है, आपको बीच में छोड़ के नहीं जाने वाला, टेंशन लो मत, सभी चीजें होगी हमारी। ठीक है, तो एक ही दिन हम 2 कर लेंगे। ठीक है, हम 2 कर लेंगे, और याद रखना है पेपर आपके ऑफलाइन ही होने वाले हैं, बस अगर पोस्टपोन हुआ तो होगा, कैंसल तो नहीं होने वाला है। तो हैशटैग फोड़ना है, याद रखो, पूरा की पूरा पढ़ाई में फोकस रखो, दूसरा कुछ भी दिमाग में लाओ मत। अगर आया भी तो आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हो ये ध्यान में रखो, और ध्यान में रखो कि क्या, जो ज्यादा घिसेगा वो ज्यादा चमकेगा। ओके एवरीवन, सो मिलते हैं कल। ओ वाओ, 300 स्टूडेंट्स है। अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू फॉर दैट। 300 स्टूडेंट जो है हमारे साथ अभी बने हैं। जैसा हाथी बाकी है, पता है मुझे। ओके, आज वो कलर का पेन ही नहीं आ रहा है, मेरा वर्क ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ब्लैक से ही काम चला लो। बाय, पढ़ाई करो, फोड़ते रहो, मजा करो, और नए ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, चलो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर टेक केयर टेक केयर, ध्यान रखो खुद का, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। बाय अजय बाबा।